हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि आपकी तीसरी आँख यानी कि थर्ड आई पहले से ही एक्टिवेट है, खुली हुई है, लेकिन आपको ये पता नहीं है या फिर आपके संज्ञान में ये बात नहीं है। आपकी तीसरी आँख यानी कि थर्ड आई पहले से ही एक्टिवेट है, इसका सबूत भी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन तीसरी आँख यानी कि थर्ड आई के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थर्ड आई ओपन करना या फिर कुंडलिनी जागृत हो जाने से हमारा कल्याण नहीं होता है। मोक्ष मार्गी अगर आप हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से अगर आप हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो ये तो तीसरी आँख खुलना होता है या फिर कुंडलिनी एक्टिवेट होना, जागृत होना जो होता है, ये हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा में एक तरह के मोड़ मात्र होते हैं, मतलब टर्न मात्र होते हैं। तो तीसरी आँख खुल जाना या फिर कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो गया है और जन्म और मृत्यु के बंधन से या फिर काल कर्म और माया के बंधन से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं और अपनी वास्तविक मूल अवस्था में स्थित हो गए हैं। कि थर्ड आई कुंडलिनी या फिर सिद्धि मार्ग के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। आपको इस चैनल पर बहुत तरह की जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी और सारी की सारी जानकारियां जो भी इस चैनल पर बताई जाती हैं वो ए ग्रेड वाली होती हैं, जेन्यून वाली होती हैं। यहाँ पर धोखाधड़ी जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये इस चैनल के सब्सक्राइबर ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप हाल फिलहाल ही इस चैनल पर आए हैं तो कोई भी सवाल करने से पहले आप चैनल के अदर वीडियोज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं उस विषय पर मैं 3-4 साल पहले या फिर 1.5-2 साल पहले ही वीडियो बना चुका होता हूं या फिर जवाब दे चुका होता हूं। अब चलते हैं कि हमारी तीसरी आंख पहले से ही जो खुली होती है उसका प्रूफ क्या है, उसका सबूत क्या है। तो सिंपली अगर आप दिन में सरवाइव कर रहे होते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो आपकी आंखें खुली होती हैं और खुली आंखों से ही आप इस दुनिया को देख रहे होते हैं और अपना काम वगैरह भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को सो जाते हैं तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें बंद होने के बाद जो आपको स्वप्न वगैरह दिखाई पड़ते हैं या फिर जो आप इमेजिनेशन वगैरह भी करते हैं, क्या कभी आपने सोचा आपकी आंखें तो रात को सोने के बाद बंद हो जाती हैं, तो वो क्या था जो आपको स्वप्न दिखा रहा था या फिर आप जब इमेजिनेशन कर रहे थे तो आपको वहाँ पर भी बहुत तरह के दृश्य दिख रहे थे, आखिर वो सब क्या था? क्या आपने कभी ये सोचा? वास्तव में जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं और गहरी नींद में सोने के बाद हमारी आंखें बंद हो जाने के बाद हमें जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कि स्वप्न भी आप कह सकते हैं, तो वो जो दृश्य दिखाने का काम करता है वो वास्तव में हमारी थर्ड आई होती है, मतलब वही तीसरी आँख होती है। वो बात अलग है कि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया होता है, हमारे संज्ञान में ये बात आई ही नहीं होती है कि बंद आँखों के बाद भी आखिर हमको स्वप्न किसने दिखाया, वो हमारी तीसरी आँख होती है। अब ये तो आपको पता लग गया कि वो तीसरी आँख ही होती है, लेकिन वो जो तीसरी आँख होती है स्वप्न दिखाने वाली या फिर जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, यादों में जाते हैं, वो वाली होती तो तीसरी आँख ही है, लेकिन अभी वो रमा नहीं हुई है। मतलब हमने अभी उसको सिद्ध नहीं किया है या फिर उस पर हमने अभी चिंतन मंथन नहीं किया है। चिंतन मंथन अध्यात्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी तीसरी आँख को पूरी तरह से संज्ञान में लेना चाहते हैं, उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत के दृश्यों को आप अगर देखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान करना होता है। लेकिन ध्यान करें आप या फिर मंत्र जप करें आप या फिर कोई साधना करें आप या फिर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, आप अंतिम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हर मामले में आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक गुरु के अंडर में ही होती है या फिर होनी चाहिए। तो इस लाइन को आपको भूलना नहीं है कि अध्यात्म में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक श्रेष्ठ या फिर उच्च स्तरीय गुरु के अंडर में आना होता है। उसके बाद जाकर ही आपको ध्यान या फिर कोई अन्य आध्यात्मिक टेक्निक
का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अध्यात्म में आप हो सकते हैं, या फिर स्वयं से आप मिल सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म की जो यात्रा होती है वो हमारी खुद से मिलने वाली ही होती है। हम खुद से मिल जाते हैं तो हम परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, या फिर परमात्मा के कनेक्शन में आ जाते हैं, या फिर परमात्मा से हम मिल जाते हैं। लेकिन जो भी थर्ड आई को मैच्योर बनाना चाहते हैं या फिर रमा करना चाहते हैं तो उन्हें ध्यान तो करना ही पड़ता है और चिंतन मंथन भी करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि तीसरी आँख खुल जाना या फिर थर्ड आई एक्टिवेट हो जाना, या फिर आपको तरह तरह के लोगों के दृश्य दिखाई पड़ना, सूक्ष्म जगत आपको दिखाई पड़ने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आपको मोक्ष घटित हो गया। वो तो आपकी इच्छा थी, मन की इच्छा थी आपकी कि आप सूक्ष्म जगत को देखना चाहते थे। तो आपकी वो जो तीसरी आँख थी वो संज्ञान में आपके आई और ध्यान करने के बाद आपको सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगा। लेकिन इससे मोक्ष सर्टिफाइड नहीं होता है। मोक्ष के लिए हमारे भीतर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब हमको आत्मा के स्तर पर हर एक आध्यात्मिक तथ्य को समझकर आगे बढ़ना होता है। और तीसरी आँख जो कि पहले से ही एक्टिवेट है, उसको संज्ञान में लाने के लिए या फिर उसको रमा करने के लिए डिपेंड करता है कि वो साधक या फिर वो शिष्य कितना संवेदनशील है, कितना वो सेंसिटिव है। खुद को ज़्यादा संवेदनशील बनाने के लिए साधक या फिर शिष्य नाद ध्वनि भी सुन सकता है। एक कमेंट भी आया था मुझे कि ये जो हम इस माया वाले संसार में पाप कर्म कर देते हैं और फिर उनको भोगते हैं, ये सब भी तो माया के अंदर में ही हुआ। माया के अंदर में हुआ, लेकिन कैसे हुआ आपको ये आत्मा के स्तर पर समझना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि माया हो, काल हो, कर्म हो, या फिर कोई अन्य तत्व हो, या फिर कोई अदृश्य जगत हो, लोक हो, भले ही कुछ भी हो, अंतिम कर्ता तो परमात्मा ही होते हैं। आखिर वो कैसे होते हैं अंतिम कर्ता, इस बात की अनुभूति या फिर अनुभव आपको होना चाहिए। आत्मा के स्तर पर आपको इसका ज्ञान या फिर समझ होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप चिंतन मंथन करेंगे। भले ही माया के इस संसार में अज्ञानतावश हम कोई भी पाप कर्म कर बैठते हैं और उसका फिर भोगने के लिए हमको अगला जन्म भी लेना पड़ता है, लेकिन इससे आपको माया से नफरत वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि हैं सब परमात्मा के ही अंडर में, या फिर सबके सब परमात्मा की ही एक तरह की स्ट्रीमिंग है। ये सब तो परमात्मा की लीला होती है, लेकिन होती कैसे है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप तक पहुंचना पड़ता है, मतलब आत्म स्थिर होना पड़ता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो तीसरी आंख से संबंधित। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।